जी हाँ, अडल्ट्री का दंड अब खत्म। अडल्ट्री पर जुर्म खत्म। अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम नाउडेज। अडल्ट्री जेंडर इक्वालिटी का माइलस्टोन। जी हाँ दोस्तों, अडल्ट्री केस में सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल फैसला। जल्दी समझे अडल्ट्री का लीगल मतलब। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे आपसे 27 सितंबर की। 27 सितंबर का दिन भारत के संविधान में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है, जिसने आर्टिकल 14, 15, 21 के तहत एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाया गया था। क्योंकि आज के दिन ही आईपीसी के 498 सेक्शन को, जो कि 158 साल पुराना था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ही वो जजमेंट आई थी जिसमें अडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस से हटाकर सिर्फ उसको एक सिविल ग्राउंड क्रिमिनल ऑफेंस से हटाकर सिविल ग्राउंड के रूप में यूज़ किया जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन 27 सितंबर का दिन वो दिन है क्योंकि आज के दिन जो फैसला आया था उसने क्रिमिनल लॉ और वुमेन राइट्स के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा क्राइम जिसमें बहुत ही जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा क्राइम अडल्ट्री, जिसे कि बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था और उसके बिना पर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर क्रूएल्टी या फिर और XYZ 497 के और बहुत सारे सेक्शन में की धाराएं लगा के उसको जेल में पहुंचा सकती थी। और ऐसा वाकई में हुआ भी बहुत सारे लोगों के साथ। पर ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना पड़ा, वो सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें एंड तक। तो ये जो केस था, ये था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2018 के इसमें इसका 2018 में सितंबर में इसका जजमेंट आया था। 27 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी आखिरी जजमेंट सुनाई थी। तो इस केस की शुरुआत होती है दिसंबर 2017 में, जहां पर जोसेफ शाइन, जो कि एक इटली का नागरिक था, इटली में रहता था और आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन फाइल की थी उन्होंने सेक्शन 497 आईपीसी और सेक्शन 192 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी, क्योंकि ये कानून जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और महिलाओं के अधिकार को नेग्लेक्ट करता था। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ शाइन का मानना था कि सेक्शन 497 जो अडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करता है, जो कि सिर्फ क्रिमिनल को ही प्रोसिक्यूट करता है और महिलाओं को पनिशमेंट से बचाता है, इसीलिए इक्वालिटी को, जो कि इक्वालिटी के सिद्धांतों के बिल्कुल ही खिलाफ था। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को उनके पति के प्रॉपर्टी के जैसे ट्रीट करता है और पर्सनल लिबर्टी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे 497 आईपीसी कोड की, जो कि सितंबर 2018 से पहले उसमें क्या कानून था। जी 497 आईपीसी, जो कि अडल्ट्री को एक ऐसा अपराध था जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की पत्नी को उसके सहमति से या उसकी सहमति के बिना कोई शारीरिक संबंध बनाता था, तो वो व्यक्ति अपराधी माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, आज तो बात करेंगे शुरू से कि पहले 497 आईपीसी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 497 की आईपीसी 497 का सेक्शन जो था, जो कि सितंबर 2018 से पहले उसमें क्या कानून था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वाइफ को उसकी मर्जी से या उसकी मर्जी के बगैर कोई शारीरिक संबंध बना रहा है तो उसे असंवैधानिक माना जाता था, अपराध माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस कानून में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को सजा दी जाती थी, क्योंकि महिलाएं जो महिला उसके संबंध बनाती थी या शामिल होती थी, उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। अगर पति को पता था या उसमें इजाज़त दी होती तो भी अडल्ट्री को दोष नहीं था। और अगर पति की सहमति उसमें होती थी तो उसको एक क्राइम नहीं माना जाता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान था। जी हाँ, इस कानून के तहत अगर कोई विवाहित महिला अपने पति के अलावा किसी अनजान व्यक्ति से संबंध बनाती थी तो उसके पति के खिलाफ ही केस हो सकता था, महिला के खिलाफ नहीं,
क्योंकि सेक्शन 198 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत सिर्फ पति ही दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन कर सकता था, महिला कंप्लेन नहीं कर सकती थी। ये कानून विक्टोरियन एरा की सोच पर आधारित था। जी हाँ दोस्तों, ये कानून विक्टोरियन सोच की ये जो कानून था वो विक्टोरियन एरा की सोच पर निर्धारित था और महिलाओं को पुरुषों के अधीन। और ये कानून विक्टोरियन सोच की एरा पर निर्धारित था और महिलाओं को पुरुषों के अधीन दर्जा देता था, जिस वजह से ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी एक रूप था। जी हाँ दोस्तों, अडल्ट्री एक क्राइम तो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, इस पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार से सेक्शन 497 को IPC की 4 सेक्शन पुरानी होती सोच और जेंडर वाइज। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाई थी, उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्रिमिनल लॉ का स्कोप जो है नैरो होना चाहिए और मैरिज रिलेटेड इशू सिविल रॉन्ग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लॉ वुमेन को हस्बैंड की लॉ जो है वुमेन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसमें की कुछ की पॉइंट्स रखे थे, जिसके कारण से इसको 497 IPC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। उसमें क्या था कि क्रिमिनल जो उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना था, क्रिमिनल लॉ का जो स्कोप है वो नैरो होना चाहिए और मैरिज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको सिविल रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है जी। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या रखा था उन्होंने कि लॉ वुमेन को हस्बैंड की प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करता था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के खिलाफ था। ओके। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, इंडिविजुअल डिग्निटी, प्राइवेसी एंड सेक्सुअल एटोनॉमी प्रोटेक्ट की गई इस सेक्शन के उसको अनकंडीशनल करने के बाद। और जो इसमें लॉ आउटडेटेड था, मॉडर्न सोसाइटी में क्रिमिनलाइजेशन को अडल्ट्री नेसेसरी। लगभग 9 महीने इस केस की हियरिंग हुई और अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला अपने पास रख लिया था। और जितने दिन भी ये केस चला, तो रोज डेली कुछ ना कुछ नए अपडेट आते रहते, कभी कोई भाषण दे रहा है इस पर, कभी कोई अपना, सब लोगों ने अपनी अपनी इस पर राय रखी। कभी न्यूज़ एंकरों ने भी इस पर सवाल पूछे, लोगों से, जनता से सवाल पूछे कि क्या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजों की बेंच ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नारीमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस AM खानविलकर ने आर्ग्यूमेंट्स को ने मिलकर इन पांचों जजों ने मिलकर 1 महीने के अंदर अंदर जजमेंट को अनाउंस किया। तो फिर उसके बाद जो जजमेंट आया उसमें सेक्शन 497 को एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और दूसरा उन्होंने कहा कि अडल्ट्री अब इंडिया में कोई भी क्राइम नहीं है, इट्स अ सिविल रॉन्ग ओनली। और जजमेंट ने जो इनका जो जजमेंट था देने का मतलब ये था कि जिसके कारण समाज में जेंडर इक्वलिटी आए, प्राइवेसी और इंडिविजुअल लिबर्टी को अपडेट किया जा सके। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे जिनके कारण इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना पड़ा। तो 28 सितंबर 2018 के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई थी, उसके बाद से इसने बहुत सारे बदलाव लाए, फैमिली कोर्ट में, सिविल कोर्ट में और कुछ वुमेन राइट्स में भी बहुत सारे बदलाव लाए। क्योंकि पहला ये होता था कि कुछ हस्बैंड ने अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए हैं तो उस पर केस किया जा सकता था और उसको कम से कम 5 साल का सजा का प्रावधान था। लेकिन जो 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई थी, उसके बाद से इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। सबसे पहला की पॉइंट्स तो ये था, आफ्टर 27 सितंबर 2018 के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया था कि इसको कानून की श्रेणी से हटा दिया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक। कि कि जो 497 अडल्ट्री है, अगर कोई व्यक्ति किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो ये किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उन दोनों की सहमति होती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो फिर वो तो रेप की श्रेणी में आ गया। तो इस कारण से इसको क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी से हटा दिया गया था। और पर इसको सिविल में
सिविल लॉ में तलाक के लिए ग्राउंड बनाया जा सकता था। और फिर इसके बाद आधिकारिक तौर पर अगर पति या पत्नी आपस सहमति आपसी अपने साथी ही, और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर पति या पत्नी इन दोनों में से कोई किसी ने अगर अडल्ट्री की हुई है, ठीक है ना, पति या पत्नी में दोनों में किसी ने अडल्ट्री की हुई है, तो अगर वो सिविल कोर्ट में जाते हैं और उन्हें डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो उनको मेंटेनेंस क्लेम करना हो या फिर डिवोर्स लेना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। और सेक्शन 192 सीआरपीसी जो कि पति को भी कंप्लेन करने का अधिकार देता था, अब इररेलेवेंट हो गया था क्योंकि क्रिमिनल प्रोविज़न ख़त्म हो चुका था। 27 सितंबर 2018 के बाद जो सेक्शन 192 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी है, वो भी पति को भी अधिकार देता है कि वो भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल। 27 सितंबर 2018 के बाद जो सीआरपीसी का सेक्शन था 198 सब सेक्शन 2, वो पति को भी अधिकार देता है कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर अब ख़त्म हो चुका था। और ये डिसीजन जेंडर इक्वलिटी, पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी के अधिकार को समर्थन देने के लिए और पुरानी प्रतिचलन सोच को बदल देता है। पर इस कानून को बदलना इतना आसान नहीं था। इस कानून को बदलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच थी, इनके सपोर्ट में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और काफ़ी वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको सपोर्ट किया था, ताकि इसमें जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा हस्बैंड इज़ नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ, और किसी भी रिलेशनशिप में इक्वलिटी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो फिर 28 सितंबर 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जजमेंट डिलीवर किया और बोला कि भारत में अब अडल्ट्री के लिए जेल नहीं होगी, लेकिन जितने भी पति या पत्नी अडल्ट्रस रिलेशनशिप में पीड़ित हैं वो तलाक या सिविल रेमेडी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फैसले ने इंडियन क्रिमिनल लॉ और वुमेन राइट्स के फील्ड में एक बहुत बड़ा नया इतिहास रच दिया था, क्योंकि जो इस सेक्शन के कारण पीड़ित लोग थे उनको एक तो बहुत राहत की सांस मिली, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे केसेस ऐसे पाए गए कि फेक केसेस डाले गए हैं, जिसमें जबकि जो हस्बैंड था उसकी अगर वो किसी का रिलेशन बना रहा है तो उसमें दोनों की आपसी सहमति होती थी, पर बाद में वाइफ कहती थी नहीं जी, इसने तो मुझे ज़बरदस्ती ऐसे किया, मोलेस्ट किया या ज़बरदस्ती मेरे साथ रिलेशन बनाए, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग वे होता था। तो फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया और 27 तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को इसको 497 आईपीसी सेक्शन को क्रिमिनल की श्रेणी में से तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको 27 सितंबर 2018 को क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी से हटा दिया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ऐसे ही हमारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को नहीं पता है उनको आज के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, और जो भी हमारे दोस्त या भाई वकालत कर रहे हैं या वकालत में एंटर होना चाहिए, उनके लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू गाइस।